इन बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में 23.2 जो चैप्टर है उसमें त्रिकोणमितीय जो एंगल है उसके जो क्या वैल्यूज होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मैं कैसे वैल्यूज निकला उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, किताब में दिया हुआ है। कैसे याद रख सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट में मत जाए कि ऐसे होता है। कोई बताता है कि इसे दिखना मतलब इस अंगुली से आप 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री में, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बेसिक चीजें हैं, अगर आप उसको याद रखते हैं तो आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। देखिए क्या क्या बेसिक चीजें हैं, आपको बस इतना साइन थीटा याद रखना है, ठीक है। सॉरी, साइन थीटा नहीं, आपको दो चीजें याद रखनी है, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और एक चीज है, आप मुझे बताइए 0/1 और 1/0 का मान कितना होता है, ठीक है। आप सोच के बताइए। तो देखिए, ये जो जीरो ऐसी संख्या है ना, अगर उसमें अगर हम किसी संख्या से भाग दे तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन किसी संख्या में जब जीरो से भाग दे तो वो अज्ञात है, ठीक है। इसको हम लोग यूडी कहेंगे, अनडिफाइंड कहेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए, जो इसमें से कुछ बच्चे जो देखेंगे अगर फ्यूचर में गणित लेते हैं तो इन बातों को गौर कीजिएगा, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा माना गया, इस चीज को जरूर। मेरा अपना कॉन्सेप्शन है कि अगर सागर में एक छोटा सा मछली फेंक दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी मछली पे अगर सागर मिल जाएगा तो उसका क्या असर होगा, उसका हड्डी में मिलेगा कि नहीं, या उसके साथ क्या हो सकता है वो हमें पता नहीं चल सकता। इसीलिए इन चीजों को अज्ञात रखा गया है, ठीक है। दूसरी बात, तरीका कैसे याद रखना है। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पे आप लिखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस जो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यूज याद रखना है। उसका वैल्यूज किताब में दिया गया है, बस मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, साइन 0 0 होता है, ठीक है। साइन 0 0 होता है। 30 डिग्री का मान निकाला गया 1/2, ठीक है। 45 डिग्री का मान निकाला गया 1/√2, 60 डिग्री का मान निकाला गया √3/2, और 90 डिग्री का मान निकाला गया 1, ठीक है। साइन 90 डिग्री होता है 1। अब आपको बस कॉस के लिए क्या करना है, ये जो बातें हैं इसको आप 0 से शुरू कर दीजिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3, साइन 60 √3/2, और 90 1। आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूं, देखिए साइन थीटा आपको बस ये याद रखना है, उसके बाद बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। कैसे होगा आप लोग देख सकते हैं, कोई भी मेथड आप मत लगाइए, सीधे याद रखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3, साइन 60 √3/2, 90 1। अब आप कीजिए पूरा जो इसको रिवर्स में लिखिए, साइन 0 1, साइन 60 √3/2, 45 रिवर्स कीजिएगा तो भी वही आएगा, यहां से जाएगा तो भी, यानी सेम होता है। इसके बाद 1/2 और 90 0 होता है, ठीक है। अब आप जब इतना सीख लिए तो अभी आप देखिए साइन थीटा होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो अब आप क्या कीजिए, इसको तो हम लोग इसे बटा लिख सकते हैं ना। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी कि 0 में 1 से हम भाग देंगे तो 0 होगा। यहां पर देखिए, अगर आप इसे याद रखिए, देखिए A/B C/D, तो ये होता है A/B D/C, यानी अंत में क्या बचेगा, देखिए A/B, और ये होता है, यानी अगर ABCD है तो देखिए AB और ये ऊपर जाएगा, तो ये देखिए क्रॉस क्रॉस में अगर सेम होता है तो ये कट जाता है, तो बचेगा A/C, ठीक है। तो यहां भी हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं A/B C/D बराबर A/B D/C। तो देखिए ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√3, ये दोनों कट जाएगा तो 1, यानी कि 10 45 1 होता है। यहाँ पर देखिए नीचे वाला कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा ऊपर वाला 3, और देखिए 1 में अगर 0 से हम भाग देंगे तो ये क्या होगा, यूडी, अनडिफाइंड। अभी मैंने कहा था कि नंबर में देखिए 0 में 1 से भाग देते तो 0 आता है, लेकिन 1 में हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब जब इतना, बस इतना ही याद रखना है। और आपको पता है कोसेक क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, तो 0 का सॉरी ये देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी 1/0। तो एक फिर से भाग देंगे 0 से, यानी कुछ नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यूडी। यानी कि देखिए अगर 0 है तो हम लोग सीधे यूडी लिख देंगे, 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है, यूडी। यहाँ पे इसको चेंज कीजिए 2,
ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1 होगा। ठीक है, बस इतना ही तो था। देखिए, और सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो ये देखिए 1 का 1 ही रह गया। ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये 0 है यानी कि UD हो जाएगा। ठीक है, UD हो गया। कॉट में देखिए ये UD है, ये 0 है तो ये UD हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए tan है तो √3, 1 का 1 रहेगा 1/√3 और ये UD है तो ये हो जाएगा 0। तो बस यही थ्योरी था, यही समझना था। आपको सिर्फ साइन थीटा निकालना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं निकालना है। उसके बाद आप सिंपल सा वे में इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको सिर्फ साइन याद रखना है। मैं बार बार कहता हूं, मैं एक बार और दोहरा दूंगा। ठीक है, साइन आपको देखिए इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको रखना है। कोई तरीका नहीं है, किसी भी तरह का तरीका मत जाइएगा, आप लोग सीधे इस चीज को फॉलो कीजिएगा, आप पूरा लिख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा कोशिश करके देखिएगा, इन चीजों को लिख के रखिएगा। आप ज्यादा लिखना है तो 1/1 लिखिए, 0 1/0 दैट इज UD। बस ये मेनली थ्योरी है, इससे जुड़ा हुआ इतना सब कुछ है इसमें, आप लोग इसको देख सकते हैं। आशा है समझ में आया होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत लोग बहुत तरह समझाएंगे, लेकिन आप लोग मेनली इसी पे फोकस रखिएगा, तब आप लोग इजी से समझ सकते हैं। अब सवाल पे आते हैं। देखिए प्रयोग 8, चलिए प्रयोग 8 से शुरू करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है सवाल, देखिए रीना की पतंग 150 मीटर लंबे सूत के द्वारा उड़ाई जा रही है। यदि पतंग जमीन की सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती तो पतंग रीना की जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, सवाल ये है, देखिए ठीक, रीना है, उसकी पतंग है मान लीजिए ABC, जमीन के साथ कितने कोण बना रही है 60 डिग्री का, कितने ऊंचाई पर उड़ रही है 150 मीटर पर। ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है कि आप इसका मान निकालिए। तो हमें कहा जा रहा है आप इसका मान निकालिए, तो इजी है। अब देखिए त्रिकोणोमेट्री में जब आप इस तरह के सवाल बने, आगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे भी आएंगे, तो आप कोशिश कीजिए जो दिया है उसी से जो अज्ञात वो निकाले। आप एक्स्ट्रा कोशिश मत कीजिएगा अपने से लगाने का। यहाँ पर देखिए आपको ये हाइट दिया हुआ है, यानी कि लंब दिया, ये लंब हो गया और ये कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन में आता है, यानी साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा h/150 और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 दैट इज h/50। तो h कितना हो जाएगा हमारा √3 सॉरी 150 √3/2 यानी कि 75, यानी कि क्या हो गया 75√3। तो ये 75√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रयोग नंबर 9 देखते हैं। छोटा छोटा प्रयोग है, जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ते हैं। सवाल स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए रीना 150 मीटर लंबाई सूत से उड़ाई जाती है तो पतंग की जमीन 30 डिग्री कोण बनाए, तो रीना की जमीन की सतह पतंग की ऊंचाई। फिर वही सवाल है, यही है, इस बार चेंज कर दिया है। ये क्या कर दिया 30 डिग्री ले लिया, पतंग की लंबाई भी 120, हमें ये निकालना है। सिर्फ फिर अप्लाई कीजिए, साइन 30 डिग्री h/120, साइन 30 कितना होता है 1/2 h/ यहाँ से कट जाएगा 60, तो h कितना हो गया हमारा 60 मीटर। ठीक है, तो h हमारा कितना हो गया 60 मीटर। प्रयोग 10 नंबर भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है फिर भी मैं बताना चाहूंगा। देखिए PQR, इस तरह का सवाल में आपको दिया हुआ रहेगा कि क्या दिया है। देखिए प्रयोग 10 है। आज थ्योरी पार्ट हुआ है, प्रयोग दोनों लेके हम लोग चलेंगे, तो जितना जल्दी हो। देखिए प्रयोग 10 क्या कह रहा है कि PQR एक समकोण, जिसका Q समकोण, इसमें दे दिया कि Q समकोण है और PR जो बचेगा वही लेंगे। ठीक है, और P जो है, चलिए यहां से हम लोग P लेते हैं तो इजी रहेगा, PR। P जो है वो जमीन के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। RQ यानी RQ 6 सेंटीमीटर है, तो हमें PQ और PR भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें इसका और इसका निकालना है। तो देखिए ये तो आसान है, आप इसमें क्या कीजिए लंब बटा कर्ण ले लीजिए तो ये भुजा निकल जाएगा, और एक बार लंब बटा आधार लेंगे तो हमें, तो देखिए tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा 6/PQ, तो tan 30 कितना होता है √3 1/√3, ये होता है आपका 1/√3 6PQ, तो PQ हमारा कितना हो जाएगा 6√3। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट निकल गया कितना 6√3। अब ये निकालना है,
तो आप लोग कोई भी फॉर्मूला लीजिए, साइन ले लीजिए, साइन 30 लंब बटा कर्व 6/PR, ये होता है हमारा सॉरी 1/2 और ये हो जाएगा 6PR। तो PR हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो PQ हमारा निकला 6 सेंटीमीटर और PR हमारा कितना निकलेगा 12 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग प्रयोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रयोग 13 देखिए और 14 दोनों हम लोग साथ में देखेंगे। पहले 13 में समझा देता हूँ, उसके बाद अब 14 देखिए क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 दिखाए, यानी प्रूफ। ठीक है, तो LHS आप ले लीजिए। LHS क्या हो जाएगा साइन 30, देखिए इसको ऐसे लिखना है, साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का होल स्क्वायर। तो साइन 30 होता है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर, कोस 30 होता है हमारा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4। ठीक, 4 होगा क्योंकि 2 है, ये हमारा एलसीएम ले लीजिए 4, ये कितना हो जाएगा 2 सॉरी सॉरी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4, तो 1 + 3 दैट इज 4/4 कट के क्या आ जाएगा 1, ये हो गया RHS। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेंगे, इसको हम लोग अच्छे साबित करेंगे। देखिए अब प्रयोग 14 देखिए, प्रयोग 14 क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, प्रूव करें। तो LHS ले लीजिए आप, tan 60 का वैल्यू कितना आता है, tan 60 का वैल्यू आता है √3। ठीक है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक स्क्वायर होता है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर, तो सेक 60 होता है 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान आसान इसमें क्वेश्चन आते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चन सब आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए मैं प्रयोग 17 देखिए, प्रयोग 17 क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 60 -2 साइन 60 डिग्री बराबर 3 माइनस कॉट 30 डिग्री। ठीक है, का मान कितना होगा। ठीक है, LHS बराबर RHS करना है, ठीक है, दिखाना है, प्रमाणित करें। तो आप LHS ले लीजिए, tan 60 कितना होगा √3 का स्क्वायर -2 साइन 60 √3/2, ये हमारा कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर तो नहीं, हाँ ठीक है, तो √3/2 होता है, तो 3 माइनस √3, ये हो गया। RHS देखिए हमारा क्या है 3 माइनस कॉट 30 डिग्री, 3 माइनस कॉट 30 होता है √3, तो ये हमारा हो गया LHS। तो LHS RHS हमारा यहाँ प्रूव हो गया। बहुत ही छोटे छोटे सवाल होते हैं इसमें, आपको पूरा नंबर मिलेगा। मैं आपको सवाल बताना चाहूंगा 19 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, आप लोग देखिए समझिए। तो 19 नंबर सवाल क्या कहता है, समझने वाला, इसीलिए मैं समझाना चाहूंगा कि साइन A + B 1 है। ठीक है, और cos A - B 0 है, तो A और B क्या होगा। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, पहला ही चैप्टर में मैंने बताया था, साइन अल्फा और साइन बीटा हो तो अल्फा बराबर बीटा होता है। ठीक है, ये किसी भी न्यून कोण के लिए सही होता है। ठीक है, तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा हटके देखिए, यहां क्या हो जाएगा साइन A + B बराबर 1 है, तो 1 के लिए साइन में कितना मान होता है, यानी कि साइन 90 डिग्री। तो अब देखिए साइन साइन
यह अल्फा ये बीटा है, यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों कोणों का मान कितना 90 डिग्री था। आप ऑब्वियसली है अभी आप नहीं सोच सकते कि दोनों 45 होगा कि एक 60 होगा 30 होगा, लेकिन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है। दूसरा इससे आते हैं, देखिए cos a माइनस बी 0 है, तो cos a माइनस बी दैट इज क्या हो जाएगा cos कितना होगा 0 के लिए कितना आता है 1 सॉरी 0, ठीक है cos 0, तो cos 0 को सॉरी 1, ओह ये भी 1 है, ठीक है ये भी 1 है, तो 1 किसके लिए आता है 1 है तो किसके लिए आता है 0 के लिए, यानी क्या हो गया a माइनस बी बराबर 0, तो a क्या हो जाएगा b के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग इसमें आप देखिए a प्लस a दैट इज 90, तो 2a बराबर 90, तो a कितना होगा 45 डिग्री, यानी a 45 है तो b भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो इसमें समझाना हमको मेनली मैं क्या समझाना चाहता था कि आप लोग ये जो है ना ये फॉर्मूला साइन अल्फा साइन बीटा इसका यूज करना सीखिए, ठीक है इसका यूज करना आप लोग सीखिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे में बहुत ही अच्छा सवाल है, टेक्निकल सवाल है, सोचने वाली सवाल है। अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, देखिए कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 थीटा के किस मान के लिए सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे थीटा का मान निकालेंगे, थीटा के किस मान के लिए सही है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज इसलिए मैं समझा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो जनरल इक्वेशन के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। दिस इंप्लाई दैट साइन थीटा कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1, 2 कॉमन लीजिए साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, साइन थीटा दोनों में कॉमन है लीजिए और बचिएगा कितना साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, देखिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0, यानी कि साइन थीटा बराबर 2, ये कभी भी संभव नहीं है, थीटा का किसी भी मान के लिए ये संभव नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा फिर वही लगाना है साइन 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ कितना होगा 90, यानी कि थीटा का 90 डिग्री वह मान है जिसके लिए यह समीकरण सत्य होगा, ठीक है, जिसके लिए समीकरण आपका सही होगा। तो था ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको समझाना चाहा कि अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। उसके बाद इसका जो प्रयोग है अंतिम प्रयोग है 21 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि किस मान के लिए सही होगा, उसमें दिया है आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब तरीका बहुत ही सुकाटी होती है, डायरेक्ट क्या कीजिए ऐसे निकालिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। दिस इंप्लाइज है 2 सॉरी साइन थीटा इसमें कॉमन ले लीजिए तो क्या आपके पास बच जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 सॉरी कॉस थीटा कॉमन लेना है, कॉस थीटा यानी कि 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, या तो ये 0 होगा ये 0 होगा, यानी कॉस थीटा बराबर 0, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा क्या इतना हो जाएगा 1/2, यानी थीटा सॉरी साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब इसमें से कौन सा मान सही होगा कौन सा हम लोग लेंगे, ये आपका डिपेंड करेगा कि किसके बीच ये वैल्यूज दिया गया है, वैल्यूज लेस देन 1 के बीच दिया गया कि लेस देन ग्रेटर देन 1 के बीच दिया गया, इस आधार पे हम लोग इस चीज को समझेंगे। होप अच्छा लगा होगा वीडियो, आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिए बच्चों के बीच और समझिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।